अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। दहशत गर्दी का मसला एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है और ऐसे में केपी गवर्नमेंट ने एक रिएक्शन दिया है जो कि बिलखुसूस जो एक बहुत बदकिस्मत तरीन जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले रोज़ जो हमला हुआ जिसमें मौलाना हाजी हामिद उल हक जो हैं वो शहीद हुए अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस। तो ये उस पूरे वाक़े के बाद अब केपी गवर्नमेंट ने पीटीआई लेड के हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की एक मुतालबा किया है नाजरीन वफाकी हुकूमत से। उसकी डिटेल्स आपके सामने बताते हैं, डाइवर्ज करते हैं कि क्या मुतालबा है और उस मुतालबे में सियासी अंसर भी वो कहते हैं कि पाया जाता है, क्योंकि कोई अनोखी दुनिया से अलग बात नहीं। वो कहते हैं हम मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो कि दीगर सूबों के लिए बहुत एक नॉर्म की बात है, यूजुअल बात है, रूटीन का मैटर है, लेकिन हमारे लिए उसको बड़े अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एतबार से उसको देखा जाता है। इसकी क्या वजह है? बहरहाल इस सवाल का एक हकीकी तौर पर जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉनदलेस चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त पख्तूनख्वा में ज़ाहिर पीटीआई लेड हैं और वहाँ पर जो ये दहशतगर्दी का जो एक दोबारा से नासूर सर उठा रहा है उसको हमने हर सूरत उसका कुछ ना कुछ इलाज करना है। और अमिड ऑल दिस जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनने वाला है उसमें तकसीम, उनके हवाले से जो अहवाल हैं वो भी खैर बताते चलेंगे आपको, क्योंकि अब तो ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन का इत्तेहाद पूरी कोई मूवमेंट चलाना तो बहुत दूर की बात है, कोई इत्तेहाद भी टुगेदर इन प्लेस नहीं आ पा रहा। याद रहे जब से कुछ रोज़ पहले हम लोग ये वाली बातें करते थे तो पीटीआई के लोग तनकीद करते थे कि आप लोग एक बहुत अच्छे खुश असलूबी वाले माहौल में आप लोग एक गलत बात कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। बट इज दिस डिसइंफॉर्मेशन इज वेल जब उनके अपने लोग स्पोक्स पर्सन JUI के शाहिद खाकान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने बड़े सख्त किस्म के की तनकीद की, बहुत सख्त किस्म के उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स उठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो लोग भी क्या डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं? ये एक जेन्युइन सवाल है जो कि पीटीआई से भी हम करेंगे। दहशतगर्दी के मसले पर नाजरीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस पर देखते चलिएगा जो है सरबराह पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पे हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियाँ सुनाई देते हैं। किस स्पेक्ट्रम की बात हो रही है नाजरीन, थोड़ा सा इस पर भी पर्सपेक्टिव हासिल करेंगे। दूसरी जानिब अकोड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से अफगानिस्तान से बातचीत से मुतालिक TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा कर दिया है। वफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताखीर से गुरेज करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत पख्तूनख्वा हुकूमत की अवलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। बैरिस्टर सैफ वफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं होता, हमारे दौरों पर क्यों होता है? बैरिस्टर सैफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भारत से स्मॉक डिप्लोमेसी कर सकती हैं, तो दहशतगर्दी जैसे अहम मसले पर पख्तूनख्वा हुकूमत की अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है? ये सवाल भी उठाया उन्होंने। वफाक की इस दोगली पॉलिसी से सूबे की एहसास महरूमी मजीद बढ़ रही है। कल नाजरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी मौजू पे कहा और उन्होंने भी ज़ाहिर है पीटीआई पे जो है वो तनकीद के निश्तर बरसाए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, ताहम एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा चुकी है। इसकी वजूहात हम सब जानते हैं। नोटेबली 2018 में जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे सूबे के परवेज़ खटक साहब, उनको अगर उनके होते हुए वहाँ एज पर द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, तो उन्हीं परवेज़ खटक साहब को अब वही प्राइम मिनिस्टर अपना एडवाइज़र भी लगा रहे हैं। ये भी एक जाहिर है सवाल बनता है इसके ऊपर। दिस इज़ एन अनअवॉइडेबल क्वेश्चन दैट द गवर्नमेंट मस्ट आंसर। और जिस अपोजिशन तकसीम की हम बात कर रहे हैं, जो उनके अपने लोग जो पीटीआई के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, एक हमारे अपने प्रोग्राम का वो सॉर्ट है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो सुनिएगा, फिर उसके बाद फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करते हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते जो यहाँ पे हुआ है। सूबाई हुकूमत जिसके आईनी ओहदेदार हैं वफाक पर जत्था बनाकर हमलावर हो रही है, आगे वफाक दिफा कर रहा है। ये कोई 11वीं 12वीं सदी नहीं है। अब कल मुझे आप कहेंगे तुम आगे दार हमलावर हो जाओ, तो मैं तो नहीं हूँगा। मैं सियासत से एग्री नहीं करता हूँ। जहाँ मुल्क का मुफाद होता है ना, थोड़ा अपने मुफाद को पीछे करना पड़ता है। और इस वक्त अमरीका में जो हुकूमत है वो कोई ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिस हवाले से कन्वेंशनल हुकूमत नहीं है, एक अनकन्वेंशनल हुकूमत है। अलवी साहब मुल्क के सदर रहे हैं, मुल्क के मामला जानते हैं कि किस सतह पर बातें होती हैं और क्या बातें होती हैं। वेरी क्लियर कट हमारे प्रोग्राम पे शाहिद खाकान साहब ये कह के गए कि ना वो गंडापुर साहब के किसी भी हमला आवर जत्थे का हिस्सा बनेंगे, किसी भी एहतजाज की शक्ल में पुरतशद्दुद कोई जत्था इस्लामाबाद पर हमला करे इसका वो कतन हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा, उन्होंने आरिफ अलवी साहब पे भी खासी तनकीद की और बड़े कड़े अल्फाज में
ایک طرح سے مذمت ہی کی کہ وہ وہاں جا کر امریکہ میں جا کر پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی مہم چلا رہے ہیں ان کو شعبہ نہیں دیتا, ان کو زیب نہیں دیتا, وہ ملک کے سابق صدر ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس طرح کے اختلافات کو لے کر کون سا اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے اور کیا اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ بھی ہے؟ دیٹ ٹو از اے ویری پنچنگ کویسچن جو کہ ہم پوچھیں گے. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. میجر جنرل زاہد محمود صاحب یہاں اپنے وائز ورڈز کے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ویری وارم ویلکم سر. تمام معاملات پہ آپ سے جانیں گے. مہربانوں قریشی صاحبہ ناظرین جوائن کرتی ہیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے, اسٹالورٹ آف ہر پارٹی اینڈ اے ویری بولڈ اسپیکر ایز ویل فرام اے پارٹی. بہت خوش آمدید آپ کو مہر صاحبہ. اور رانا احسان افضل خان صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں, تمام تر ضروری ان امور پہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں وزیر اعظم کے, تو ظاہر ہے کافی معاملات پہ ایک ہارسز ماؤتھ ہیں ہمارے حوالے سے, ہمارے تمام موضوعات کے حوالے سے. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید رانا صاحب. اور ونس اگین بہت ایک ریشنل بات کرتے ہیں رانا صاحب, تو تھوڑی ریشنلٹی سے تلاش کریں گے اس پوری گفتگو میں. جنرل صاحب آئی ول بگن ود یو سر. یہ بتائیے گا دہشت گردی کا مسئلہ, یہ جو ڈیمانڈ ڈالی ہے کے پی گورنمنٹ نے کہ کیا پرابلم ہے اگر ہم افغانستان وفد بھیجیں اور وہاں جا کر ہم انگیج کریں, اگر دیگر وزرائے اعلیٰ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ اس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا دیکھیں سب سے پہلے تو لیٹ اس کنفیس کے آرے جو خیبر پختونخوا, نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان کے ابھی جو حالات ہے, اور پھر یہ اپلیکیشن جو ہائبرڈ کی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور پراکسی وار جو انڈیا کے طرف سے تھرو افغانستان اپلیکیشن ہو رہی ہے, یہ اٹ از آل اکراس پاکستان. جی آپ کراچی میں دیکھیں چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا. کراچی جو ہے وہ ایک کہہ لے کہ ایک رائڈر کلاز, ہم ایک ملٹری ٹرم یوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی پلان ہو کس چیز ہو, کراچی اس میں کہیں نہ کہیں فگر آؤٹ ضرور ہے, چاہے وہ اکنامک ٹیررزم ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل ہے, چاہے دہشت گردوں کے ہمیشہ ریڈار پہ ہوتا ہے. کراچی از آلویز ایٹ دا ریڈار, کیونکہ کراچی از دی پاکستان کا ایک نرو سینٹر ہے. جی تو کراچی اس میں رہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ سندھ بھی اس میں انوالو ہے, اور آف کورس پنجاب تو اس میں رہا ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اٹ از اے نیشنل پرابلم, یہ صرف خیبر پختونخوا کا یا بلوچستان کا یا ان کا پرابلم نہیں ہے. آئی تھنک اسٹیٹ آف پاکستان اب وقت آ گیا کہ سیریسلی ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. وی ہیو ٹو سٹ, وی ہیو ٹو آئی مین اکراس دا بورڈ جانا ہے. اور دوسرا بیانڈ آر پولیٹیکل اور ہمارے جو ایجنڈاز ہیں, پولیٹیکل ایجنڈاز کہہ لیں یا جو بھی گروہی ایجنڈاز ہیں, کسی کا اگر سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں, اس میں کہوں گا مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے مدارس بھی شامل ہیں, اس میں تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاورز ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. اے پی سی بلا لیں, اے پی سی بلائیں. اے پی سی تو ایک چلے پولیٹیکل ہے نا جی, آپ اپنے ایلڈرز آپ نے بلانے ہیں خیبر پختونخوا کے. بلوچستان میں ایک سسٹم ہے, وہاں کی آپ نے نمائندگی لینی ہے. تو اٹ از لٹل بیونڈ دی پالیٹکس. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے. اس لیے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ بہت کویسچنز لے کر اینڈ انفارچونیٹلی اس کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایوری سٹیزن آف پاکستان از دی ٹارگٹ آف دس ہائبرڈ وار. ہائبرڈ وار میں ہر انڈیویجول بینگ دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان از دی ٹارگٹ. تو پھر یہ ہر انڈیویجول کا یہ جب ایشو ہے تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے. اٹ از اے ویری سیریس ایشو. یہ پالیٹکس کا یا ٹی او آرز کا یا ہمیں اجازت دی جائے یا کمپیریزن کرنا, یہ اس سے اٹ از بیونڈ, بیکاز اٹ از اے وار. اور وار قومیں لڑتی ہیں, وار نیشنز لڑتی ہیں, وار انڈیویجول. آپ ملٹری کر لے, آپ فوج کی, بڑی آنیسٹ سر بات اس سے ڈرائیو ہو جاتی ہے نا کہ جس طرح کی جو پولرائزیشن اس وقت ملک میں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دشمن جماعت کے طور پر جو ہے وہ حکومت دیکھتی ہے, خاص طور پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے اس پولرائزیشن کے ہوتے ہوئے اس طرح کی کنسنسس آ سکتی ہے؟ دیکھیں کنسنسس تو لانی پڑیں گی مونا. بات یہ ہے کہ اس کے بغیر there is no way out. This is a serious challenge. یہ بہت پھیلتا جا رہا ہے. اور اب تو اس کا دیکھیں نا 2021 کے وڈرال کے بعد افغانستان سے جب امریکہ کا وڈرال ہوا ہے, وی ہیو اے نیو افغانستان. اس سے پہلے ہم واقعی اس میں اس کو کافی حد تک کنٹرول کر چکے, لیکن وہاں سے سرجنس ریسرچ کیا چیزوں نے. اب اس سرچ کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب یہاں سے نہ صرف ریجنل بلکہ پوری انٹرنیشنل ورلڈ کو یہاں سے تھریٹ ایمینیٹ ہونا ہے اس افغانستان سے. اور جب بھی اپلیکیشن پہ جب رسپانس انٹرنیشنل دوبارہ آئے گا, پہلے رشیا کو آپ نے دیکھ لیا, پھر آپ نے امریکہ کو دیکھ لیا, لیٹس سے کہ کل پھر افغانستان پہ ایک اور کہیں انٹرنیشنل رسپانس آتا ہے کسی جگہ سے, تو اگین سب سے بڑے وکٹم ہم ہوں گے. تو کیا آپ پھر تیار ہیں 80,000 جانیں قربان کرنے کے لیے
क्या आप तैयार हैं 150 बहुत बड़े खतरे की आपने एक वार्निंग दी है। 150 अरब डॉलर और आप डुबोना चाहते हैं? क्या आप अपने सोशल, जो हमारा देखें ना, सोशल फाइबर ही हमारी सोसाइटी का तबाह हो गया इस अफगानिस्तान की जंग की वजह से, इस टेररिज्म की वजह से हमारे, और हमने हर मर्तबा अपनी पॉलिसी भी बदलते रहे, पॉलिसी बदलते रहे हैं। इसको लेट्स सिट टुगेदर, ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस से हमारी, मेरी तमाम इर्रिस्पेक्टिव वो किस पार्टी से हैं, एवरीबॉडी इज इन पावर, सब पावर में इस वक्त, कोई अपोजिशन में नहीं है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही एक कंसेंसस बिल्ड करके हमने आगे जाना है। बहुत इलेक्शंस होंगे। वन सेंटेंस फ्रॉम यू सर, कि आपको लगता है कि जो डिमांड डाली है केपी गवर्नमेंट ने, ये दुरुस्त है, ये जायज है? उनको चांस दे दिया जाए? उन टीआर से इतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन अफगानिस्तान देखें ना, मैं वही कह रहा हूं, जब तक तमाम फेडरल गवर्नमेंट लेट से कि अगर इसका सपोर्ट नहीं करती या वो उसके पीछे खड़े नहीं होते या कोई और इदारे खड़े नहीं होते, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी ना। अगले आपको वैल्यू नहीं करेंगे कि यार स्टेट, इसीलिए वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत टीओआरस अप्रूव करे। आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठें, बातचीत जरूर करें, इंगेज जरूर करें और उसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। इसको ज्यादा डिबेट या मीडिया के ऊपर या इसको स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है चीज। अच्छा, वेरी फेयर। ये मेहरबानो साहिबा, आई वुड ब्रिंग दिस टू यू प्लीज। आप बताइएगा, ये अब आपने पूरी बात एक सुनी है, आप लोगों की तरफ से वो कहते हैं इसमें वफाक ठीक है, इंगेज करे, लेकिन क्या आप लोग भी आप सही पर्पस सर्व कर रहे हैं, सही सिमत में जा रहे हैं? गिवन द फैक्ट कि खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और वो उन्होंने अमरीकी अखबार में, आपको पता है, दोबारा उन्होंने वो शाया वहाँ हुआ है, और वो वहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें। उन्होंने बल्कि फ़ौज के हवाले से काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, दुनिया यहाँ पर मदाखलत करे। ये सही सिमत है? और इस तरह की जब फ्रॉम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर एक बात आ रही है, तो आपको लगता है कि ये हम लोग ये सब होते हुए यूनाइट हो सकते हैं? मेरे ख्याल में मौना, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मौके का। मैं अभी जो गुफ्तगू हो रही थी वो सुन रही थी, एंड मैं काफ़ी गुफ्तगू हुई, मैं उससे इत्तफाक करती हूँ। देखिए, जो दहशतगर्दी का मसला है इस मुल्क में, इसको एक नेशनल अप्रोच की डेफिनेटली ज़रूरत है। और जैसे अभी कहा गया कि जंगें जो हैं वो कौमें लड़ती हैं, तो कौमों को यकजा या इकट्ठा कौन करता है? रियासत करती है। कैसे करती है? लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेकर। अब सबसे बुनियादी नुक्स, और आप फिर कहेंगे कि हम उसी बात पर आ जाते हैं, मगर जब आप अपने कौम के लोगों को कॉन्फ्रेंस में, क्या आप उनकी जो राय है उसको ठुकराते हैं और उनके ऊपर फिर मज़ीद आप कदगन लगाते हैं और आप एक एनवायरनमेंट एक ऐसी क्रिएट करते हैं कि जिसमें इस मुल्क में कोई अपना कोई हक़ आज़ादी राय ही नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपकी पॉपुलेशन हो, सिटीजन्स हो या पार्लियामान हो। आपने पूरे निज़ाम को जब आप मफलूज कर देंगे तो आप में वो ताकत कहाँ से कि आप एक नेशनल कंसेंसस पैदा कर सकें। इस सब के लिए आपको अपनी सियासत को भी देखना होगा। आपने अपनी सियासत में जो पोलराइजेशन आज पाते हैं, उस पोलराइजेशन का जो बुनियाद है वो कहाँ से शुरू होती है? वो वहाँ से शुरू होती है कि जब आप अवाम की तवक्कुआत के बरअक्स इक़दाम लेते हैं, जब आप उनके वोट को, उनकी राय को ठुकराते हैं, जब आप उनके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं कि जिनको वो इलेक्ट नहीं किया उन्होंने। तो इस सब के साथ अगर हम देखें कि इस वक्त इस मुल्क को जो मुश्किलात दरपेश हैं, चाहे वो माशी हो या चाहे वो अब इस वक्त सिक्योरिटी की हो, ये बहुत बड़ी हैं। इस सब से अगर हमने आगे बढ़ना है, एक इत्तेफाक के साथ बढ़ना है, तो हमें पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको बेहतर करना होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा जुल्म करने से, जबर से और नाइंसाफ़ी से ख़त्म नहीं होती है। इंसाफ जब तक इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, आपका अदालती निज़ाम मजबूत नहीं होगा। अभी खाकान साहब का मैंने एक आपको शॉर्ट सुनाया, उम्मीद है आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा है कि ये वफाक पे जो हमला किया था गंडापुर साहब ने, वो उस तरह के किसी भी हमले का हम हिस्सा नहीं बनेंगे अगर आप लोग कोई अपोजिशन इत्तेहाद बनाते हैं तो। मतलब ये नन अदर देन शाहिद खाकान साहब कर रहे हैं। इतने इस वक्त आर्च ओपोनेंट हैं वो लोग, खाकान साहब करंट सिस्टम के, वो ये बात आप पे तनकीद करते हुए कर रहे हैं। आप पे ये तनकीद आती है कि आपकी जो आपके ज़ेरे इंतज़ाम जो सूबा है, वो वज़ीर आला अपनी मशीनरी, अपने वसाइल को अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम और वफाक पे हमला करने के लिए और एहतजाजी सियासत, एहतजाज के रूप में, एहतजाज के भेस में हमला आवर होने की सियासत पे वो वहाँ सारे वसाइल तो वहाँ लगा रहे हैं। तो दहशतगर्दी जो आपके बस की बात है, वो उसमें आप लोगों की ये सीरियसनेस है?
I obviously disagree with शाहिद खान अब्बासी साहब जो उन्होंने कहा, क्योंकि हम किसी जत्थे के रूप में कभी हमला आवर नहीं होने आए। हमने हमेशा अदालतों का रुख किया, इजाज़त मांगी, हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, मगर हमें आपने देखा अदालतों से इजाज़त जब मिली भी तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, जब अदालत ने भी दी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट नहीं किया। उल्टा हम क्या देखते हैं, जब भी हम एक पुरअमन जलसे की इजाज़त मांगते हैं तो क्या होता है, हमारे डोर नॉकिंग शुरू होती है, हमारे कारकुनान को हरासा जाता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को हरासा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो इस सब अमल को अगर हम रोकें और हम अगर एक लेकिन आपको डी चौक की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी, और एक एनवायरनमेंट, और इसीलिए गालिबन मोहसिन नकवी साहब ने आपको कहा था कि आप संजानी पे रुक जाएं। हमें उस वक्त, जी देखिए मोना, देखिए उस वक्त आई थिंक वफाक ने भी उस सिचुएशन को बहुत बुरी तरह मिसहैंडल किया। अगर हमें इजाज़त दे दी जाती इस्लामाबाद में किसी जगह की तो हम वहीं पर चले जाते, मगर वो एक जलसा नहीं था, वो फिर एक एहतजाज की शक्ल ली, और एहतजाज के लिए तो इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, वो हमारा एक आईनी बुनियादी हक है जिसे हमें महरूम रखा गया है पिछले 2.5 सालों से। तो आप देखिए कि एक एनवायरनमेंट, एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की गई है कि एक सियासी जमात को आपने दीवार से लगा दिया, आपने उनको किसी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी, ना पार्लियामान में ना इलेक्शंस में। इलेक्शंस में हमारा निशान छीना, हमारे लोगों को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया कि हमें हमारे हक की रिजर्व सीट्स दी जाएं, वो हमें नहीं दी गई। तो बहुत सारे मामलात हैं कि जिसके अंदर ये जाहिर होता है कि रियासत जो है वो खुद एक सियासी जमात के खिलाफ हरीफ बनकर खड़ी हो गई है। ऐसे नहीं होना चाहिए अगर हम चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त अदालतों में क्या हो रहा है, You can take this up. It's not an accusation. It's based on fact. आपने कहा ना कि रियासत एक जमात के खिलाफ खड़ी हो गई है, इसलिए मैंने कहा जनरल साहब कैन रिस्पॉन्ड टू इट लेटर ऑन हिज टर्न। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है पाकिस्तान का, राइट? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक पार्टी बनकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा हुआ है और 7 अपील्स में गया है। हमारा इंटरनल जो पार्टी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर अभी तक ECP ने कोई फैसला नहीं किया, वो लटका हुआ है। हमारा जो सियासी वजूद है उसको जान के लटकाया जा रहा है ताकि हमारा ना सिंबल रिस्टोर हो, ना हमें रिजर्व सीट्स मिले। इलेक्शंस में वैसे हमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो ये हमारा जो एहतजाज का, उससे हमें महरूम रखा जाता है। तो एक और चीज जो कुरम में इस वक्त हो रहा है और जो कुरम में सूरत हाल है, आई जस्ट वांट टू गो टू दैट, क्योंकि आज डॉन में मैं ये आपसे बेसिकली अर्ज करी थी कि क्या ये सारे जमहूरी मसाइल मुल्क में दहशतगर्दी से बड़े मसाइल हैं आपके लिए? नहीं, मगर दहशतगर्दी का जो मसला है वो तब तक हल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में हकीकी तौर पे जमहूरियत नाफिज ना की जाए, क्योंकि जमहूरियत वो वाहिद हल है जो कंसेंसस पैदा करता है और जिससे आप यानी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से लड़ी जाती हैं वो जमहूरियत के जरिए होती हैं। बताएं राना साहब। एब्सोल्युटली, इट हैज टू कम फर्स्ट। जमहूरियत जब एस्टैब्लिश होगी तो फिर आपकी तो एस्टैब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी, और ये जो आपका जो दोगलापन है जिसको आइडेंटिफाई किया है KP गवर्नमेंट ने, बैरिस्टर सैफ ने, जो मैंने अभी इब्तिदाइये में अर्ज की है बात, वो कहते हैं अगर पंजाब में वो स्मोक डिप्लोमेसी आपकी CM कर सकती हैं आपकी जमात की मरियम नवाज साहिबा, तो फिर वो लोग क्यों नहीं कर सकते अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जैसे मसले पर? वाई और डबल स्टैंडर्ड्स ऑन दिस प्लीज? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर इसका डिस्कस कर लें कि 2 बड़े ऑपरेशंस पाकिस्तान में हुए, और जब ये ऑपरेशंस हुए तो उस वक्त पाकिस्तान में ऐसे इलाके थे जिनको आप नो गो एरियाज कह सकते थे, या जहां मुकम्मल कंट्रोल जो है वो रियासत का नहीं था। रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब जो हैं, तो ये 2 बड़े ऑपरेशन PMLN के दौर में हुए, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया गया और आपने ये नो गो एरियाज ख़त्म कर दिए। अब जब से आपकी, और टेररिज्म भी जो इंसिडेंट्स थे वो लेस देन 100 पर एनम के ऊपर आ गए थे 2018 तक, और उसके बाद जब से जो है वो अफगान तालिबान हुकूमत आई, उस वक्त से TTP जो है वो उससे थोड़ा अर्सा पहले या उसके फौरन बाद हरकत में आ गई, और अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। अब देखें, जहां जो है फ़ौज पाकिस्तान का रोल है कि उन्होंने बॉर्डर्स को और जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बॉर्डर एरियाज़ में कंट्रोल करना है, वहाँ सूबों की क्या जिम्मेदारी है? सूबों की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की हद तक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके अलावा CTDs जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं,
जो कि खास करके टेररिस्ट एक्टिविटीज की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग और इंटेलिजेंस ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो उनका काम है। उसके अलावा उनका जो मेजर रोल है कि जो इलाके नोगो एरियाज थे और दहशतगर्दी से क्लियर कराए, वहाँ सोशल रिफॉर्म्स लेके आना, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वहाँ लाइवलीहुड इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी। करेक्ट, आपने अच्छे वो फराइज बताए कि सूबों के क्या फराइज हैं, लेकिन वो यही तो कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने अब वो तो उस पे स्टेप अहेड जाना चाहते हैं ना, वो एंगेज करना चाहते हैं अपने इमीडिएट नेबरिंग मुल्क से, तो क्या हर्ज है? अब आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं ना, आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप उस तरीके से जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको 1% NFC अवार्ड के तहत दहशतगर्दी के हवाले से एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि 500-600 अरब से भी ज़्यादा बन चुका है, लेकिन आपने अपनी CTDs को उस तरीके से डेवलप नहीं किया। अब आपने खुरम में जो देखा, जो कि एक ज़मीन के इशूज़ थे जो कि नहीं रिजॉल्व हुए, जो कि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं नजर आई रिजॉल्व करने की, 11-12 साल से वहाँ हुकूमत है। अब आप ये सारी अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो गए, ना आप कोई सोशल डेवलपमेंट कर सके। अब आप कहते हैं कि ये इन जिम्मेदारियों में तो हम फेल हो गए, कहीं हमने डिलीवर नहीं किया, अब हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी आना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उनको लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई मामला जो है वो एक नजरिए के तहत होने चाहिए, तो वो बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान से भी इंगेज कर सकते हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री से भी इंगेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी इंगेज कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे फोरम्स हैं कि हम इस तर्ज पे जो है अफगान तालिबान से बात करना चाहते हैं। ये जो है चीजें तो कर रहे हैं। सर, आप PM हाउस में हैं, आपसे बेहतर कौन इस चीज को एक्सपेडाइट कर सकता है? उन्होंने TORs भेजे हैं आपको, आप फाइनलाइज करके दे दें उन्हें। देखिए, उस चीज से कोई इनकार नहीं है ना, यानी कि जब वफाक की अपना रोल अदा कर रही है, आप अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान है, हम उनको बड़ा ये समझा रहे हैं कि आप अपनी रियासत को पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना होने दें, तो देखें वहाँ वो उसका हिस्सा बन जाए, बजाय कि वो कहें कि जी हमने वो रोल अदा करना है जो हमारा है भी नहीं। और देखें, बात ये है कि अज़्म इस्तेहकाम का जब जिक्र आता है तो अज़्म इस्तेहकाम का एक मजाक बना दिया जाता है। तो बिल्कुल वफाक की कोशिश है कि कंसेंसस डेवलप हो, लेकिन एक जमात जो है, जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नेंस के ऊपर, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि चीज़ों को बेहतर करना, और वो सियासत करना चाहती है दहशतगर्दी के ऊपर भी, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। लेकिन मैं एग्री करता हूँ जैन साहब बातें की कि वी नीड, वफाक कभी बैक ऑफ नहीं की, वफाक जो है वो चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो, लेकिन ये मुमकिन मेरे ख्याल से, अब ये मेरी राय है, कि सूबे इंडिपेंडेंटली फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। देखिए, एक और चीज जो आपने टाइम्स के आर्टिकल के बारे में कहा, देखें खान साहब तो मेरे ख्याल से ना कोई इतनी अंग्रेजी जिस तरह की वो लिखी गई है लगता नहीं है कि उन्होंने लिखा है, और खान साहब की अंग्रेजी नहीं है वो, खान साहब की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है वैसे। He's far better educated than you are, राना साहब। बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा जो है वो ना वहाँ तो खिताबत जो है वो हुई है कि वो वहाँ टाइम्स को वो लिखें और वहाँ आर्टिकल लिखा हो, तो ये कौन लिख रहा है? किसने लिखा है खान साहब के नाम से? खान साहब को तो सू कर देना चाहिए उसको। खान साहब का ट्विटर हैंडल और खान साहब के जिस तरह के ये इंटरनेशनल आर्टिकल्स वो लिख रहे हैं, तो ये हमें तो ये लगता है कि ये मगरबी जो है इसके साथ लिंकेजेस हैं, लॉबीज इसके अंदर शामिल हैं जो पाकिस्तान जानिए जो है वो लिखवाते हैं शायद। जी मैं आती हूँ मेहर साहिबा आपकी तरफ, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आती हूँ तमाम बात के ऊपर। मेहर साहिबा वांट्स टू रिस्पॉन्ड, जाहिर है हर किसी से यही बात करनी है। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले तो बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया है प्रोग्राम पे कि इमरान खान साहब के जो आर्टिकल जो उन्होंने लिखा है टाइम्स में, वो उन्होंने लिखा ही नहीं है राना साहब की तरफ से। और लेट्स बिगिन दिस राउंड विद मेहर साहिबा, क्योंकि वो इस पर जवाब देना चाह रही हैं। जनरल साहब की तरफ, सबकी तरफ ज़ाहिर है बातें ले जाते हैं इसको, बट मेहर साहिबा प्लीज़ गो अहेड। वो आर्टिकल उन्होंने नहीं लिखा, पहले तो इसका जवाब ज़रूर फरमाएं, और दूसरा ये भी बताएं कि आपकी हुकूमत जो अपने करने वाला मैंडेट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट की काम है वो करने में नाकाम हो गए हैं राना साहब सेज, और वो वहाँ पर एक टांग अड़ा रहे हैं डिप्लोमेसी में और फॉरेन अफेयर्स में, जिनका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहले अपना हाउस तो इन ऑर्डर कर लें, फिर दूसरे के घर में जाए। राइट
سب سے پہلے تو جی آج کل مجھے لگتا ہے یہ نون لیگ والوں کو وہ نونی ٹونز یا لونی ٹونز زیادہ بننے کا شوق ہوا ہے. دے میک دیز انفاؤنڈیڈ اسٹیٹمنٹس آن ٹیلی ویژن, چاہے رانا صاحب ہوں یا بلال کیانی صاحب ہوں یا دانیال چودھری صاحب ہوں. یہ سب آج کل چاہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ انہی پر لگ جائے, کیونکہ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جس کا سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے. آئی تھنک رانا صاحب ول ہیو ٹو شو سم ایویڈنس ٹو بیک اپ ہز کلیم. فرسٹلی میرے خیال میں ٹائمز ایک رسپانسبل ادارہ ہے, وہ اپنے چیکس کرتا ہے اور وہ اس طرح کوئی بھی خط جو ہے یا آرٹیکل ہے شائع نہیں کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ شاید یہ ایک یہودی سازش کا حصہ ہے, گولڈ سمتھس کو بیچ میں لانے کی کوشش کی گئی. تو دیکھیے اگر ہم نے اسی طرح غیر سنجیدہ طور پر چیزوں کو لینا ہے اور ایک آرٹیکل جس کے اندر میرے خیال میں خان صاحب نے کچھ نشاندہی کی ہے مسئلوں کی, اس کو غیر سنجیدہ طور پر لینا ہے اور ہر کسی چیز کو ایک سازش کا نام دینا ہے, تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لانا ہے تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور ہمیں اپنی پالیسیز میں جو غلطیاں ہیں, جو خامیاں رہی ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا. جہاں تک کرم کی انہوں نے بات کی, تو کرم جو ہے وہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے. کرم 3 سائڈوں سے از سراؤنڈڈ بائی افغانستان, اس کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جا کر لگتا ہے. تو وہاں پر آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں, افواج پاکستان ہے, اس کا بھی رول آتا ہے. کرم میں ایک سیکٹیرین ایشو بھی ہے, وہاں پر دہشت گردی کا ایشو بھی ہے. اس کو صرف ایک لینڈ ڈسپیوٹ کہنا بالکل غلط ہوگا, اور وہ اسی طرف کا اشارہ کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرم میں جو صورتحال ہے اس کی ابھی بھی نہ سینسٹیوٹی ہے نہ انڈرسٹینڈنگ ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کرم پہ اپنا رول جو ہے کمپلیٹلی ایبڈیکیٹ کیا. جو اس وقت دہشت گردی کی سچویشن اس ملک میں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا فیبروری میں 156 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں, which is a surge from January. January was a surge from previously. 2018 میں یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا, مگر دہشت گردی نے جو دوبارہ سر اٹھایا ہے وہ 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد, جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا اور اس کے بعد ان کی حکومت آئی, تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی لہر میں ایک اضافہ ہوا ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اگر تو انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں قبول کرنی, بے شک نہ کریں, مگر اپنی پالیسیز کو درست کریں, کیونکہ اس سے مولانا سمیع الحق تو آئی تھنک ویسے مہر صاحبہ آپ کے دور میں شہید ہوئے تھے, نہ صرف حامد الحق تو ابھی ہوا ہے ان کی شہادت. پرٹیکولر انسیڈنٹس, دیکھیے انسیڈنٹ ضرور ہوتے ہیں. I'm just trying to say کہ اس وقت بھی دہشت گردی ایسی تھی 2018 onwards, factually speaking. نہیں, اگر آپ مونا سٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیے تو اس وقت سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک سرج ہے. اگر ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے, نہ کیجئے, حقائق تو اسے نہیں بدلتے. نہیں سرج تو ہے خیر, لیکن ہاں one cannot say کہ everything was hunky dory in 2018. تو میں nothing has been hunky dory in Pakistan for the last 2 decades. جب سے یہ دہشت گردی کی جنگ کا ہم حصہ بنے ہیں, جو کہ ہماری جنگ نہیں تھی, nothing has been hunky dory. بتائیں جی رانا صاحب, آپ پہلے بتا دیں, I'll take this across to General صاحب, کیونکہ مگر ایک سیکنڈ میں مجھے ختم کرنے دیں. let me finish مونا, let me finish. نہ صرف افواج پاکستان نے, مگر پاکستان کی عوام نے قربانیاں دی ہیں. کاروبار یہاں پہ تباہ ہوئے, ہماری ریپیوٹیشن تباہ ہوئی پوری دنیا میں, اور آج بھی ہم دہشت گردی کی لہر میں پھنسے ہوئے ہیں. مگر جہاں ہوتا کیا ہے, یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. بالکل, یہ صحیح بات ہے, اسی لیے تو آپ سے سارے کہتے ہیں مہر صاحبہ آپ کی جماعت سے کردار ادا کیا ہے. مگر اس سنگین نوعیت کے مسئلے پر پارلیمان کدھر ہے؟ کیا پارلیمان میں اس بات کو ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل, یہ تو خیر بہرحال ایک اکمپلشڈ فیکٹ ہے, اس کو میں I'll take this across. رانا صاحب نے one last thing, فورن آفس نے خود اپنا رول ایبڈیکیٹ کیا ہوا ہے. where is the foreign minister of Pakistan? اسحاق ڈار صاحب کا پرائمریلی مطلب کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے, سنا ہے؟ محسن نقوی صاحب جاتے ہیں نیو یارک اور ان کے اقدام سے جو فورن آفس ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے, because he makes ہاں اچھا یہ تو ایک ہے, and the foreign office and the foreign minister is nowhere to be seen. جی they have abdicated their role and responsibility. مہر صاحبہ اشتہار لگانا چاہتی ہیں تلاش گمشدگی کا فار دا فورن منسٹر. رانا صاحب پلیز ریسپونڈ. اینڈ آلسو 2018 میں جو کے پی کے چیف ایگزیکٹو تھے, ان کو تو آپ نے ایڈوائزر لگا دیا, جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تو دہشت گردی دوبارہ تب سے سر اٹھایا ہے. تو اب آپ ان کے تحت کیا کام کریں گے؟ مطلب آپ جن کے اوپر ایکوزیشن لگا رہے ہیں انہی کو اپنے رینکس پہ بھی بٹھا لیتے ہیں رانا صاحب, یور پارٹی. ایسے نہیں ہے. 2018 میں اگر آپ ٹیررسٹ انسیڈنٹس دیکھیں تو وہ بالکل جو ہے وہ بالکل کم ہو گئے تھے, کم ترین تھے, اور اس کے بعد دوبارہ سے رائز ہونا شروع ہوئے. دیکھیں
मैं ऑन रिकॉर्ड ये फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो इंतज़ामिया है जेल की, उसको किसी जो तहरीरी एक्टिविटी जो खान साहब के ये कोई लेटर राइटिंग है या उन्होंने कब उसको डाक के जरिए भेजा या कब भेजा, किसी चीज़ का इल्म नहीं है। और ये बिल्कुल यहाँ सवालिया निशान बनता है कि एक कैदी वो कैसे अपना ट्विटर अकाउंट चला रहा है और वो मुल्क मुखालिफ बयानिए उससे हर रोज़ वो लॉन्च करता है। तो इसमें मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर दोबारा शक का इजहार कर रहा हूँ कि ये आर्टिकल जो है ये खान साहब ने नहीं लिखा, क्योंकि ऐसी कोई शवाहिद जो हैं वो जेल से नहीं हमें मिले कि वो वहाँ उन्होंने आर्टिकल लिखा और फिर उसको भेजा हो, या कोई भी जो है वो इस तरह की, और वो ट्विटर भी वो जेल से नहीं चला सकते। तो ये डेफिनेटली इसके पीछे लॉबीज हैं जो ये कर रही हैं, और जो वो लिख रहे हैं, देखें इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा, वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, तो ना वो जमहूरी और आइनी तरीके से इक़्तिदार में आए, वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए, और ना उन्होंने जमहूरी तरीके से हुकूमत चलाई। खान साहब की जो हुकूमत थी एक फाशिस्ट हुकूमत। आप किसकी उंगली पकड़ कर आए हैं राना साहब? है, एक मिनट अब मुझे मुकम्मल कर लेने दे। ना उन्होंने कभी, एक फाशिस्ट हुकूमत थी, उन्होंने कोई उनकी हुकूमत के अंदर, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाप का लक़ब दिया हुआ था इनके वजीरों ने। तो जब ये उतरे हैं इक़्तिदार में तो इन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे हमला करना शुरू कर दिया, जो 9 मई जिसकी जो है वो सबसे बड़ी अगर कोई एविडेंस है तो 9 मई के अंदर, सिर्फ इसलिए कि आज भी वो उन्हीं कोई खत लिख रहे हैं कि वो उसी तर्ज से, जिस तर्ज से वो पहले हुकूमत में आए थे, वो दोबारा रीइग्नाइट करना चाहते हैं। तो जमहूरियत का तो नामो निशान ना खान साहब की सियासत में नजर आता है। अपना ये भी बता दें राना साहब, ताकि एक कंक्लूसिव बात हो जाए ना, वजीर खारजा कहाँ हैं? मोहसिन नकवी साहब अगर वहाँ थे तो क्या वाक़तन वजीर खारजा और जो फॉरेन ऑफिस है वो उनकी एक्टिविटीज से लाइल था? ये इसका जवाब फरमा दें। एंड व्हाट अबाउट, मतलब आप जिनको कह रहे हैं कि ये इनके होते हुए दहशतगर्दी आई, ये मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव उस वक्त केपी के परवेज खटक साहब थे, आपने उन्हीं को अपने साथ मिला लिया? जो परवेज, जो मैं यही तो कह रहा हूँ, 2013 और 2018 में ज़रबे अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, और उसकी बुनियाद पे जो दहशतगर्दी है वो कम तरीन सतह पे गई। ये 13 मतलब आप उन्हें तारीफ कर रहे हैं कि 13 से 18 कम थी, फिर 18 ऑनवर्ड्स खराब हुई। देखिए मैं कोई अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि केपी ने ये कर दिया या वफाक ने ये किया, तब पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया गया और उसका क्रेडिट उस वक्त की वफाकी हुकूमत को जरूर जाता है, और उसमें सारे सूबों ने हिस्सा डाला। लेकिन आज जब हम अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं तो उसका वही बता रहा हूँ ना, आज वही वफाकी हुकूमत जब अज़्म इस्तेहकाम की बात करती है तो उसका मजाक बनाया जाता है, उसके ऊपर सियासत की जाती है। तो ये फर्क है ना, यही। और जो मैं ये एक सवाल है मैंने बताया वो ये है, आप के जो सूबों की जिम्मेदारी है क्या वो अदा कर रहे हैं? नहीं अदा कर रहे। जो सूबे हैं वो सूबों के रास्ते बंद करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं। गंदापुर साहब का ये बयान है, वो आप करते हैं सर, सूबों के रास्ते और पाकिस्तान के रास्ते आप बंद करते हैं, अपने खौफ, आप पे इतना खौफ तारी। अच्छा, मैं जरा जनरल साहब का रुख कर लूं, क्योंकि वो काफी देर से उन्होंने सारी बात सुनी है। मैं जाहिर है इसमें थोड़ा एक डिफेंस पर्सपेक्टिव आना जरूरी है। सर, इज दिस अ लैंड डिस्प्यूट? वो भी मेहर साहिबा ने कहा यहाँ अफवाज पाकिस्तान की भी एक जिम्मेदारी बनती है, वफाक की भी बनती है। व्हाट इज नॉट बीइंग डन? जो वो कहती हैं कि अब आप करें, सूबे तो सब कुछ कर चुके हैं, मतलब इन पीटीआई ओन एप्रिसिएशन, हम तो कहते हैं हम सब कर चुके हैं, आप लोग आए। जी मोना, इस वक्त इशू ये है पाकिस्तान का कि अनफॉर्चुनेटली हम ये जो टेररिज्म है या जो प्रॉक्सी वॉर हमारे अगेंस्ट लगी है, इसका जो इम्पैक्ट है या इसका जो टारगेट है या जो ऑब्जेक्टिव है, उससे हम टू बी वेरी ऑनेस्ट बसीयत पाकिस्तानी मुझे दुख हो रहा है कि हम उसकी जो ग्रेविटी है ना उसको हम समझ ही नहीं रहे। ये इस वक्त ये मसला नहीं है कि किसके दौर में ज्यादा टेररिज्म हुआ है, किसके दौर में कम हुआ है। ये प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये 2000 ऑनवर्ड तो आप देखें, 1999 के बाद तो हम इस फॉर्म में इसको लड़ रहे हैं। 2007 देखें, दैट वाज द वर्स्ट। 2003 देखें, 2007 देखें, 14 में APS हो जाता है। दुनिया जो है वो 9/11 की बात करती है, दुनिया 26/11 की बात करती है, दुनिया 8 अक्टूबर की बात करती है। क्या बसीयत पाकिस्तान हम दुनिया को बता पाया कि 16 दिसंबर भी एक APS का सानिया था। किसी रिसेंट हिस्ट्री में बच्चों के खिलाफ वर्स्ट एवर अटैक था। ये जो पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेशन हुई है, ये खुदा, दिस इज टू बिग, दिस इज वेरी सीरियस। ये इस वक्त कोई मैच तो नहीं चल रहा जी, उनके दौर में इतने गोल हुए और मेरे दौर में इतने गोल हुए। अगर हम इस तरह देख रहे हैं, गुफ्तगू से खासे मायूस है जनरल साहब। मैं मायूस, मैं देखे ना जी, हर पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहा है। मरता है तो गरीब मजदूर मर रहा है तो फिर जवान मर रहा है, सिपाही मर रहा है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, यंगस्टर्स शहीद हो रहे हैं,
हमारे स्कूलों में देखें हमले हुए हैं, हमारे मदारिस महफूज नहीं है, हमारे वो इल्म के जो जहाँ से हमने इल्म बांटना है वहाँ महसूस नहीं है, बच्चों को ट्रामेटाइज कर दिया गया है। तो खुदारा दिस वी हैव टू रेज आवरसेल्व्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स। एक एक्यूजेशन था सर, वो उस पे आपका जवाब और आपका रद्द अमल बहुत जरूरी है। जो मेहर साहिबा ने एक बात की कि रियासत की तरजीह कहीं और है, ये बात की, ये प्लीज इस ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ डायरेक्ट आऊंगी ताकि पाकिस्तान में पहले आप इसका जवाब फरमाइए। ब्रेक सर, अलाउ मी फॉर अ ब्रेक प्लीज। जी जी ब्रेक नाज़रीन, आई विल रिवर्ट टू जनरल साहब ऑन दिस। वेलकम बैक नाजरीन, आखिरी राउंड लगाते हैं सबसे और इसमें कोशिश करते हैं कि जो रिमाइंडर सवालात हैं उनके जवाबात मिलें। मेहर साहिबा से पूछते हैं, अभी राना साहब कह रहे थे कि अज़्म इस्तेकाम हमने तो बताया है कि अपना रोड मैप, आप लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मतलब ये इसका मजाक उड़ाने वाली चीज़ है। बट जनरल साहब इससे पहले प्लीज़ आप फरमा दें, जो अभी ब्रेक से कबल मैंने आपसे कर्ज की थी बात, रियासत शी सेज या पीटीआई का ये एक बाय एंड लार्ज ही उनकी बात है कि वो तो उनकी तो एनर्जीज ही कहीं और लग रही है, तो दहशतगर्दी को फिर कौन कंट्रोल करेगा? नहीं, मेरे ख्याल में दिस विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, मैं मेहर साहिबा से विद ऑल माई रिस्पेक्ट, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंटेरियन है हमारी, और एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जो इस पूरे थ्रेट को और इस पूरे सिस्टम को बहुत पुराना जानती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हो सकती है, हमने एक्युमुलेटिव मिस्टेक सारों ने की होंगी, तो आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट, जिस तमाम पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी एक्युमुलेटिव मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी एक्युमुलेटिव मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हमारी वॉर ऑन टेरर जो है ये डिस्टर्ब हो रही है। ये इस वक्त हमें अपने आप से निकल के आगे जाना होगा। मैं यही कहूँगा कि अगर लेट्स से कि KPK की हुकूमत वहाँ बातचीत करना चाहती है, वहाँ जाना चाहती है, तो चीफ मिनिस्टर शुड कम टू द फेडरल, बताएं जी ये गलतियाँ आप कर रहे हैं या ये होना चाहिए। अगर फेडरल उनके साथ नहीं होगी, या ये मेरा सजेशन ये है, तो लेट्स हैव अ कलेक्टिव प्लान अबाउट अफगानिस्तान एंड दिस वॉर ऑन टेरर ना। ये तो प्रोटेक्टिव है। अच्छा, यही इंप्लीकेशन फिर बलूचिस्तान में भी करनी है, क्योंकि ये वॉर एंड टेरर सिर्फ KPK तो ऑफ कोर्स फ्रंट आपने पहले ही आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे वो भी है, सूबा है, कराची है, तो वी हैव टू हैव अ कलेक्टिव अप्रोच टू दिस। तो मैं ये कहूंगा कि इसको ना माजी की गलतियों से जरूर सीखें हम सब। क्या मैं सर आपसे एक बिल्कुल क्लियर कट सवाल पूछ रही हूँ, इट मे बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट पीटीआई ये कहते हैं कि आपने उनको पूरे गेम में, पूरी इक्वेशन से एस्टेब्लिशमेंट ने उनको माइनस कर दिया, एज इफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक बहुत बड़े सूबे में वो हुकूमत कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। अगर वो माइनस होते तो आज खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत ना कर रहे होते। वेरी फेयर। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम ने उनको भी वोट दिया है, सबको वोट दिए। पाकिस्तान की अवाम को कोई माइनस नहीं कर सकता, ना कोई इदारा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, और पाकिस्तान की जो एस्पिरेशंस हैं उनको कोई माइनस नहीं कर सकता। मैंने जैसे कहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी एक्युमुलेटिव मिस्टेक्स हुई हैं, फिर तो आप माजी में चले ना, हम उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे कि इनके दौर में इतने हुए, हमारे दौर में इतने हुए, तब ये होता था, अब ये जो कुछ होता था। पाकिस्तान के अवाम देखना चाह रहे हैं कि मार्च 2025 में पाकिस्तान कहां तक पहुंचा है, सही बात और मार्च 2026 में हम कहां पे पहुंचे होंगे। दिस वॉर इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। आई एम सॉरी टू से दिस, क्योंकि अब प्रॉक्सी वॉर के जरिए इंडिया ने हमारे ऊपर एप्लीकेशन करनी है, अफगानिस्तान ने एप्लीकेशन करनी है। क्या हुकूमत संजीदा है? जैसे राना साहब कह रहे थे हमने अज़्म इस्तेकाम शुरू किया, मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी और संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। डेमोक्रेसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और डेमोक्रेसी ने सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर्स लगानी होगी, और मैं को हमने तब्दील करना होगा। वेरी वेल सेड, लेट्स टेक इट टू द पॉलिटिकल लेडी एंड जेंटलमैन। जी राना साहब, आप पहले बता दें, आपने थोड़ी मजीद सीरियसनेस दिखानी है, कुछ थोड़ा आगे बढ़ें। किसी ने माइनस नहीं किया, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये जो बात है ये गलत है, वो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं। वेयर आर यू, वेयर इज द फेडरल गवर्नमेंट इन दिस? बड़ा इसमें आपको क्लियर बता दूं, हुकूमत जहां अफगान तालिबान से डेली बेसिस पे एंगेज कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री डेली बेसिस पे उनके साथ एंगेज कर रही है, बॉर्डर्स पे अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है, यहाँ CTDs सूबों के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं, और वफाक जो है चाहे खुरम हो, एक पल्स के ऊपर जो है वो रिस्पांस दे रही है जब सूबाई हुकूमतें राब्ता करती हैं, और जब नहीं भी करती तो वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। मैं इस पे एग्री करता हूँ कि हमें मिलके काम करना है। आप APC क्यों नहीं बुलाते फिर राना साहब?
देखें, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ इंगेजमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है इन मामलात के ऊपर। और जिस तरह मैंने पहले कहा और जनरल साहब ने भी उसको रिपीट किया, देखें हमें अगर ये समझते हैं केपी के हुकूमत कि कोई जो है मिसिंग पीसेज हैं फॉरेन डिप्लोमेसी में अखवान तालिबान के साथ, तो वो बिल्कुल इंगेज हम उसके मुताबिक कर सकते हैं और उन मिसिंग पीसेस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी जो उन्होंने TORs दिए हैं इस पे वफाकी हुकूमत और जो है वो एक मुशावरत के साथ इंगेज करेंगे, लेकिन इस पे सियासत ना करें, इसकी सियासत ना करें। जी अच्छा, मेहर साहिबा प्लीज, ये आखिरी चंद लम्हात हैं। अज़्म इस्तेकाम का आप लोग तमस्खुर तो उड़ाना बंद करें, राना साहब ने कहा है। नहीं, आई जस्ट वांट टू गिव अ मोर कंक्लूसिव स्टेटमेंट। मोना, देखिए जो जनरल साहब ने गुफ्तगू की, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ। एक चीज़ जनरल साहब, मैं पार्लियामेंटेरियन अवाम के वोट के साथ ज़रूर हूँ, मगर मेरी जगह एक घुसपैठिया पार्लियामेंट में बैठा है। मेरे हल्के के वोट का लोगों का मैंडेट चोरी ज़रूर हुआ है, तो आई एम नॉट इन पार्लियामेंट। मगर आपने जो गुफ्तगू की, जी बिल्कुल, मेरे वालिद उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का किरदार 2 दफ़ा अदा किया, बड़ी ज़िम्मेदारी से और बहुत ही संजीदगी के साथ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, आपकी ब्यूरोक्रेसी जानती है उनका क्या किरदार रहा इस सब वॉर ऑन टेरर में और पाकिस्तान के जो मफाद हैं उनको डिफेंड करने में। आज दुख ये ज़रूर होता है कि उन्हें बेगुनाह बेकसूर 1.5 साल से जेल में रखा गया है और किस इल्ज़ाम पे कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है। तो इस बात का ज़रूर दुख होता है और यही वो अलमिया है जो हम कह रहे हैं कि जो लोग इस मुल्क के साथ संजीदा हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल आखिरी चंद लम्हात है मेहर साहिबा, ये जो तमस्खुर उड़ाने वाला इल्ज़ाम है, इसका अगर कोई जवाब है तो एक जुमला प्लीज। दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैव। देखिए मोना, हमें अगर नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है, वी हैव टू टेक इट टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इस पे बात होनी चाहिए, एक कंसेंसस जरूर बिल्ड होना चाहिए है। ये बहुत संगीन नौयत का मसला है। राइट नाज़रीन, आई ऑन दिस नोट शार्प, थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।